मैंने तुमसे अच्छे सवाल मांगे थे यार, बट तुमने कुछ ज़्यादा ही अच्छा सवाल दे दिया। ये सवाल देखने में इतना बेसिक लग रहा है, इतना छोटा सा लग रहा है, बट भाई क्या सवाल है, मज़ा ही आ गया। जिस तरह से कैलकुलेशन करके ये सॉल्व हुआ है, ऐसे कोई हैवी कैलकुलेशन भी नहीं है। बट चलो ठीक है, थोड़ा सा तुम ओवर कॉन्फिडेंस फील कर लो इसके साइज़ को देखकर। मैं चाहूँगा कि जो भी देख रहा है एटलीस्ट 4-5 मिनट ट्राई कर लो, बिकॉज मुझे पता है तुम्हें देख के लग रहा होगा भाई क्या ही है, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले भाई थैंक्स टू दिस गाय, जेई 2027 वी मी, जो भी तुम्हारा असली नाम है यार, असली नाम रखा करो। तुमने ही सवाल शेयर किया, और भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे सवाल किए थे शेयर कल सॉल्वरीना पे, और एक एक करके हम उन्हें डिस्कस कर रहे होंगे जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगेंगे। अगर इफ़ यू वांट टू शेयर और यू वांट टू गेट एक्सेस टू दी अदर क्वेश्चंस जो बाकी बच्चों ने पोस्ट करें, सॉल्वरीना ऐप पर जाके चेकआउट कर लो मोबाइल पे, या solverina.com भी चेक कर सकते हो। बट ये सवाल भाई बढ़िया यार, मज़ा ही आ गया। देखो इसमें क्या बोल रखा है, a प्लस टू बाई बी बराबर है b प्लस टू बाई सी बराबर है c प्लस टू बाई ए के। अब देखो आमतौर पे इस तरह के जब मैं सवाल दे रखे होते हैं तो एक्चुअली में 3 रिलेशंस हैं और हमें ये वैल्यू बतानी है। मैंने ना एक चैप्टर पढ़ा है जेई की दुनिया में, एक चैप्टर होता है, क्या नाम होता है, वेक्टर 3D। वेक्टर 3D में लाइन की इक्वेशन होती है ना, इस तरह से दे रखी होती है, x माइनस टू बाई थ्री बराबर वाई माइनस फोर बाई टू बराबर जेड माइनस वन बाई एट। इस तरह से होती है, जैसे नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस रेफरेंस दे रहा हूँ। आमतौर पे ना उसमें ये 3 इक्वेशन होती है जिनके बीच में 2 इक्वल टू लगे होते हैं, है ना, इस तरह का फॉर्मेट तब देखा जाता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये लैम्डा के बराबर मान लेते हैं, एक्स की बराबर 3 लैम्डा प्लस 2 हो जाता है, वाई बराबर 2 लैम्डा प्लस 4 हो जाता है, जेड बराबर 8 लैम्डा प्लस 1 हो जाता है। फिर आगे की सॉल्विंग कर रहे होते हैं, एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू हमारी लैम्डा के टर्म्स में आ जाती है। मैंने भी यही सोचा था इस सवाल में, मान लेता हूँ भाई लैम्डा के बराबर, और मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा उससे, बट तोड़ कैलकुलेशन आएगी। एक बार ट्राई कर लो, अगर तुम्हें इसके थ्रू इजी सॉल्यूशन मिल जाता है तो मुझे बता देना कमेंट्स में, या सॉल्वरीना पे पोस्ट कर देना यार, यूट्यूब कमेंट में इमेज वगैरह नहीं आ पाती। तो देयर वाज वन वे जो मैं टीचर हूँ, मैं आमतौर पे सोचता कि भाई ए की वैल्यू लैम्डा और बी के टर्म में कुछ आ जाएगी, तो मेरे स्टिल हॉच पॉच फील हो रही है। लैम्डा को इंट्रोड्यूस करने से भी ए की वैल्यू लैम्डा और बी के टर्म में ही आ जाएगी, बी की वैल्यू लैम्डा और सी के टर्म में आ जाएगी, फिर लैम्डा से कुछ ना कुछ करो, यहाँ से जा सकते हैं। बट जो इसका सोल्यूशन है भाई, इतना प्यारा सोल्यूशन है यार, मज़ा ही आ गया। सुनो भाई, मैथ्स ना इतना सुंदर सब्जेक्ट है, जिस चीज़ की वजह से वो लोगों को सुंदर लगता है उसी चीज़ की वजह से लोगों को वो बदसूरत भी लगता है। दैट इज़ कैच, यूनिक कैच ऑफ अ क्वेश्चन जो आमतौर पर सोचा नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या करना है, ये अपने आप में 2 इक्वेशन है, ये अपने आप में 2 इक्वेशन है, ये अपने आप में 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, पहली वाली ये है, और मान लो दूसरी वाली ये है, और मान लो तीसरी वाली ये है। पहली वाली इक्वेशन पर अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो वो क्या कहती है कि भाई a प्लस टू बाई बी बराबर मेरा किसके है, b प्लस टू बाई सी के। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, b को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और फिर 2/b उधर ले जाओ, 2/c माइनस का 2/b। अब ये कोई क्यों सोचेगा, इसी को समझना थोड़ा सा भी, इस पर बाद में क्यों सोचेगा, पहले आर्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन मेरे पास ये बनेगी, सेम चीज़ मैं दूसरी इक्वेशन के साथ करूँगा, तो वो मेरा क्या देगी, b माइनस सी बराबर 2/a माइनस का आ जाएगा 2/c। सिमिलरली ये दूसरी बन गई। अब तीसरी मेरी क्या बनेगी, a और c में है ना, तो a माइनस सी बराबर 2/b माइनस 2/a। एक्चुअली गलत कर दिया, 2/a इधर आएगा और अगला जाएगा 2/b। तो आई होप ये समझ आ गया, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब देखो कमाल की चीज़ क्या होनी है, इतनी प्यारी चीज़ होनी है कि मैंने क्या करना है, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देने हैं, यहाँ के सारे LHS मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ के RHS मल्टीप्लाई कर देने हैं। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर ले तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइडेड बाई सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए सी, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। मज़ा ही आ गया, लाइव सेट भाई, क्या प्यारी चीज़ है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए माइनस सी एक्चुअली में, और राइट हैंड साइड भी वही प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए। तो देखो ये इससे क्रॉस कैंसिल हुआ, एक -1 इधर आया, बी माइनस सी से गया, ई माइनस सी से गया, तो एक और -1 इधर आया। तो एक्चुअली ये क्या बन गया सर, डिनोमिनेटर में भी था हमारा, डिनोमिनेटर में था ए बी सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, दैट इज √8 विच इज़ 2√2। कैलकुलेशन का मैजिक देख रहे हो, एक एटलीस्ट प्रोडक्ट की वैल्यू तो हम एग्जैक्ट निकाल के ला पाए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसी पर फोकस करते हैं जो ऊपर हमने इक्वेशंस बनाई हैं। अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, इसको प्रॉपर सॉल्व करते हो, ये वाले प्रोडक्ट्स अभी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, इनका काम हो गया है, इसको पर सॉल्व करते हो तो एक फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को अगर मैं डिसॉल्व कर दूँ तो मेरे पास निकल के आएगा ए बी सी माइनस का सी बी स्क्वायर बराबर का मेरे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय सी। सिमिलरली हम बाकी दोनों के साथ भी कर लेंगे, फिर से आएगा ए बी सी माइनस का सी स्क्वायर ए आएगा, और साथ में आएगा
2c माइनस का 2a, तीसरी वाली भी डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ABC माइनस का A² B, कैलकुलेशन करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा, 2a माइनस 2b, ठीक है। अब कितनी प्यारी चीज़ है भाई, पहले प्रोडक्ट किया था तो टर्म्स क्रॉस कैंसिल हो गए, अब ऐड करेंगे तो टर्म्स क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे। कैसे क्रॉस कैंसिल होंगे भाई, देखो ये पूरे, ये सारे जब ऐड होंगे तो ये 2a से 2a गया, 2c से 2 से 2b से 2c, है ना। अब ये कटा जब, तो क्रॉस कैंसिल बन के क्या आया, 3ABC माइनस का ब्रैकेट में प्लस का CB² प्लस C² A प्लस A²B, ये ब्रैकेट में मैंने बंद किया और ये पूरा आ गया 0 के बराबर। और भाई इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहली, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 बराबर, एक्चुअली जो हमें पूछा है यही तो पूछा है भाई, है ना। इसकी वैल्यू हमारी फिर किसके बराबर आ गई, 6√2। भाई मज़ा ही आ गया। दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मैं अपने SO60 प्रोग्राम में डिस्कस करता हूँ, मैं क्वालिफाई करता हूँ उसमें डालने के लिए, जो एक्चुअली में कोई नया कैच सिखा जाते हैं, जो दिमाग खोल देते हैं। नाउ इफ़ वी ट्रैवल बैक इन टाइम एंड थिंक अबाउट कि कोई इसको कैसे सोच पाता, तो पहली चीज़ तो मुझे नई चीज़ सीखने को मिली जो मैं आगे से इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करूँगा, दैट इज़ कि जब आपको 3 इक्वेशंस ऐसे दी जाती हैं, इस फॉर्मेट में दी जाती हैं कि 3 टर्म्स आपस में इक्वेट कर रहे हैं, तो आप उनसे 3 अलग अलग इक्वेशंस दो के पेयर बना के ड्राइव कर सकते हैं, उसमें पैटर्न निकल के आ सकता है। एक चीज़ और है जो मेरा दिमाग इंट्यूशन मेरा फेंक रहा है, दैट इज़ कि जब इस तरह के टर्म्स है ना जो सर्कुलेशन में दे रखे हैं, बहुत वेग बात करूँगा, कोई सेंस नहीं है इस बात का, मुझे इसको कॉन्क्रेटाइज करने में टाइम लग जाएगा, बट ये टर्म सर्कुलेशन में दे रखे हैं, ए के साथ बी अटैच है, बी के साथ सी अटैच है, सी के साथ ए अटैच्ड है, तो सम हाउ वट आई इंट्यूटिवली फील लाइक कि जब ऑर्डर चलेगा, सर्कुलेशन चलेगा, हम 2-2 के पेयर बनाएंगे या 3-3 के भी पेयर बनाते हैं, 4 हो रखे होते, पर जब सर्कुलेशन चल रहा है तो जब हम अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे तो एक सर्टेन सिमेट्रिसिटी निकल के आएगी, जो कि आपको दो इक्वेशंस में नहीं मिलेगी, वो 3 में ही मिलेगी, बिकॉज सर्कुलेशन 3 टर्म्स में चल रहा है। आई नो मैंने बहुत अजीब सी बात कर दी है, बहुत वेग फालतू बने की बात लाइक लग रही होगी जो इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा है, बट मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हुआ कि जब आपको सर्कुलेशन में टर्म दे रखे होते हैं तो सर्कुलेशन की जो सिमेट्री है, जो मैजिक है, वो 3 इक्वेशंस बना के ही निकलेगी। 3 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू द क्वेश्चन टू बी प्रिसाइज, बट आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस। अब यार देखो, इस तरह के क्वेश्चन और करने हैं, तमीज़ से सीखने हैं। वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में सिखा रखे हैं, हमारा SO60 नाम का बहुत ही प्यारा कोर्स है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जी एडवांस में 500 रैंक ला के बैठे हुए हैं इस ईयर। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का IIT में सिलेक्शन हुआ था इस कोर्स से। इफ़ यू वांट टू एनरोल इन इट, इफ़ यू आर सीरियस, जेन्युइनली सीरियस अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, आ जाओ यार। साथ में खतरनाक लेवल पे मिल के प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। और एक छोटा सा रेफरल कोड मैं इस वीडियो में डाल के जाऊँगा, बिकॉज मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा ये। एंड द रेफरल कोड इज़ गोइंग टू बी मैथ35, है ना। ये कोड अगर तुम यूज़ करते हो तो तुम्हें 35% डिस्काउंट मिलेगा SETA60 पे, बट ये कोड सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगा। 5 लोगों ने यूज़ कर लिया तो ये कोड बंद हो जाएगा, तो यू कैन यूज़ इट टू अवेल योर डिस्काउंट ऑन SO60, एंड I'd love to see some of the crazy problem solvers in the course. If you're really serious about advance, getting a good rank, welcome to the course. इसके साथ साथ और सवाल डालो सॉलोरीना पे, मज़ा आ जाएगा भाई। जो तुम लोग डालोगे, डिस्कस कर रहे होगे, मैं उन्हीं में से शॉर्ट लिस्टिंग करूँगा। एंड अगेन थैंक्स टू JEE 2027 VME भाई। चाहो तो मैं तुम्हारा यूज़र नेम चेंज कर दूंगा प्लेटफॉर्म पे, लाइक टेल मी योर रियल नेम, आई विल चेंज इट फ्रॉम द डेटाबेस, बिकॉज मुझे पता है हमने यूज़र नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो शायद तुम चेंज ना कर पा रहे हो, बट वी ऑल ऑफ अस वुड लव टू नो योर रियल नेम।